पुष्पा ने किया कादम्बरी को पूरी तरह एक्सपोज और निकाला चोल से धक्के मारकर। जी हाँ, पुष्पा जिसे अब पहले से ही पता था कि कादम्बरी इस कंपटीशन को जीतने के लिए कुछ ना कुछ चाल तो चलेगी, इसलिए जुगल और पुष्पा एक ऐसे प्लान को बनाते हैं जिससे वह कादम्बरी को भी एक्सपोज कर देते हैं और साथ ही पुष्पा इस कंपटीशन को जीत जाती है और शर्त के मुताबिक कादम्बरी को बापुद्रा चोल छोड़कर जाना पड़ता है। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जिसके पास में हसमुख आया था। हसमुख कादम्बरी को कहता है, कादम्बरी जी आपने पुष्पा से ऐसी शर्त क्यों लगाई? आपको पता है ना कि अगर पुष्पा इस कंपटीशन को जीत जाती है तो आपको शर्त के मुताबिक इस चोल को छोड़कर जाना पड़ेगा। कादम्बरी हंसती है और कहती है, हसमुख अभी तक तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, ना ही तो मैं इस चोल को छोड़कर जाने वाली हूँ क्योंकि इस कंपटीशन को मैं ही जीतूंगी और हारेगी तो वो पुष्पा। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि पुष्पा से मिलती। कादम्बरी यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंस में थी कि वही इस कंपटीशन को जीतेगी। पुष्पा कादम्बरी को कहती है, कादम्बरी ये गलत फहमी है कि तुम इस कंपटीशन को जीतोगी क्योंकि इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतने वाली हूँ, तुम्हें इस चोल से धक्के मार के मैं ही निकालूंगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि दीप्ति और प्रार्थना जो कि पुष्पा को यहाँ समझाते हैं वह कादम्बरी के साथ कंपटीशन करने छोड़ क्योंकि उन्हें भी यह शक था कि कादम्बरी इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि वही इस मटकी को फोड़ने वाली है। कहीं ना कहीं कादम्बरी ने यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करी होगी और उल्टा कादम्बरी ने अपनी शर्त भी नहीं बताई है कि अगर वह उस मटकी को फोड़ देती है तो पुष्पा को क्या करना होगा। पुष्पा भी यहाँ पर दीप्ति और प्रार्थना को यह कह देती है वह इस तरह तो हार नहीं मानेगी, वह इस कंपटीशन को खेलेगी। अगले ही पल हम सुबह का सीन देखते हैं और यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब कादम्बरी तो यहाँ पर आसानी से ऊपर चढ़ गई थी लेकिन पुष्पा जैसे ही ऊपर चढ़ने के लिए जाती है तो पुष्पा का यहाँ पर पैर फिसल जाता है और पुष्पा ऊपर चढ़ ही नहीं पाती है। अब ऐसा यहाँ पर इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पर हसमुख अपने साथियों के साथ पुष्पा के ऊपर ऑयल से भरे गुब्बारे फोड़ रहा था, जिस वजह से पुष्पा के पैर फिसल रहे थे और ऐसा हसमुख को करने के लिए कादम्बरी ने ही कहा था। यहाँ पर हसमुख कादम्बरी से मिलने के लिए गया था। जब कादम्बरी ने हसमुख को कहा था उसे अपने साथियों के साथ पुष्पा जब ऊपर चढ़े जब उसके ऊपर उन्हें ऑयल से भरे गुब्बारे फेंकने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कादम्बरी की यही चाल अब नाकामयाब होने वाली है। हाँ, अब होगा कुछ ऐसा, पुष्पा और जुगल जो कि यहाँ देख लेंगे हसमुख उसके ऊपर गुब्बारे फेंक रहा है, वह समझ जाएंगे कि यह कादम्बरी ने ही उसे करने के लिए कहा होगा। अब अगर यहाँ पर वह चाहते तो वह हसमुख को पकड़ कर रोक ले, लेकिन वह यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर जुगल पुष्पा और कादम्बरी की जगह ही चेंज कर देगा। अब इससे होगा कुछ ऐसा कि हसमुख यहाँ पर पुष्पा के ऊपर गुब्बारे नहीं फेंक पाएगा, वही गुब्बारे यहाँ पर कादम्बरी के ऊपर पड़ेंगे। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।